सावन का महीना आते ही मन अपने आप भगवान शिव की ओर खिंचने लगता है क्योंकि यह सिर्फ पूजा पाठ का महीना नहीं है। यह शांति, संयम और रिश्तों को फिर से जोड़ने का भी महीना है। और अगर आप घर में पति पत्नी के बीच में बार बार झगड़े, तनाव हो रहे हैं, मन मुटाव हो रहा है, तो आज का यह उपाय आपके लिए बहुत काम का हो सकता है। लेकिन एक बात शुरू में ही बता देते हैं, कोई भी उपाय तभी असर करता है जब उसके साथ आपका व्यवहार भी उतना ही उत्तम हो। केवल पूजा करने से ही नहीं बल्कि मन, वाणी और घर के माहौल में बदलाव लाने से भी रिश्ते मजबूत होते हैं। सावन में किया गया छोटा सा उपाय अगर सच्चे मन से किया जाए तो बहुत सकारात्मक असर देता है। सावन के किसी भी सोमवार को सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने। कोशिश करें कि मन भी शांत हो। फिर घर के मंदिर में या किसी साफ स्थान पर भगवान शिव और माता पार्वती की तस्वीर या मूर्ति के सामने बैठ जाएं। अगर घर में भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त तस्वीर हो तो वो सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि शिव और पार्वती का संबंध केवल पति पत्नी का नहीं बल्कि धैर्य, धैर्य और संतुलन का भी प्रतीक है। अब आपको एक छोटा सा उपाय करना है। एक सफेद कपड़ा लेना है, उस पर थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़ा गंगा जल और अगर उपलब्ध हो तो शहद की एक बूंद रखिए। फिर उसमें 2 सफ़ेद फूल, 1 लाल फूल और कुछ चावल के दाने रखें। यह सब बहुत ज़्यादा नहीं, बस प्रतीक रूप में। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती को मन ही मन प्रणाम कीजिए और यह प्रार्थना कीजिए, हे भोलेनाथ, जैसे आपने शक्ति के साथ संतुलन रखा वैसे ही हमारे घर में भी प्रेम, शांति और समझ बनी रहे। हमारे बीच की कड़वाहट दूर हो और संबंधों में मधुरता लौट आए। ध्यान रहे, यहाँ सिर्फ शब्द नहीं, भाव बहुत ज़रूरी है। अगर आप मन में गुस्सा लेकर किसी को नीचा दिखाने की भावना से यह करेंगे तो उसका असर कम होगा। इसीलिए पहले अपने भीतर को थोड़ा नम्र बनाएं। अब इस सफ़ेद कपड़े को मोड़कर शिव जी के सामने रख दें। उसके बाद एक दीपक जलाएं। अगर संभव हो तो घी का दीपक जलाएं, नहीं तो तेल का भी चलेगा। फिर ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। अगर 108 बार नहीं कर सकते तो 11 बार भी श्रद्धा से कर सकते हैं। संख्या से ज़्यादा आपका मन महत्वपूर्ण है। जाप के बाद यह भी बोलें, जो भी तनाव, गलतफहमी और कड़वाहट हमारे रिश्ते में आई है, वह शांत हो, हमारे घर में प्रेम बना रहे। अब इस उपाय का दूसरा हिस्सा भी बहुत महत्वपूर्ण है। सावन में कम से कम एक सोमवार ऐसा कीजिए जहां आप अपने जीवन साथी से नरमी से बात करें। अगर पहले झगड़ा हुआ है तो उस दिन बहस शुरू ना करें। चाहे सामने वाला थोड़ा तेज बोले, अपने आप को रोकें। कई बार रिश्ता इसलिए नहीं टूटता कि प्यार कम है, बल्कि इसलिए भी टूटता है कि बोलने का तरीका कठोर हो जाता है। अगर आप पति हैं तो पत्नी की बात को बीच में काटने की आदत कम करें और अगर आप पत्नी हैं तो पति की छोटी गलतियों को ताना मारने से बचें। घर का माहौल तभी बदलता है जब एक व्यक्ति भी अपने अहंकार को थोड़ा नीचे रखता है। सावन के महीने में हर सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। अगर शिवलिंग घर में नहीं है तो मंदिर जाकर भी कर सकती हैं। जल चढ़ाते समय एक बात मन में कहिए, मेरे घर में प्रेम बढ़े, क्रोध घटे और रिश्तों में मिठास आए। इसके साथ हर सोमवार किसी गरीब, जरूरतमंद या ब्राह्मण को सफेद चीजें दान कर सकते हैं, जैसे चावल, दूध, दही या सफेद मिठाई। दान का भाव घर की नकारात्मकता को कम करता है। दान सिर्फ बाहर की चीज का नहीं, मन की संकीर्णता को भी घटाता है। क्योंकि शिव और पार्वती का संबंध केवल आकर्षण का नहीं था, उनमें तप, धैर्य, सम्मान और साथ निभाने की शक्ति थी। आज के रिश्ते में जो बहुत बड़ी कमी है। अगर आप सच में अपने दाम्पत्य जीवन में सुधार चाहते हैं तो यह सिर्फ पूजा नहीं, ये 3 बातें भी अपनाएं। पहली, घर में कटु शब्द कम करें। पुराने झगड़े बार बार ना निकालें। हर दिन कम से कम एक अच्छा शब्द अपने साथी को कहें। कभी कभी एक छोटा सा धन्यवाद, ठीक है, मैं समझता हूँ, या मुझे अफसोस है, बहुत बड़े झगड़े को टाल देता है। यह उपाय करते समय मन में किसी तीसरे व्यक्ति के लिए गलत भावना न रखें। किसी को वश में करने, दबाने या बदलने की जिद लेकर यह उपाय न करें। यह उपाय प्रेम बढ़ाने के लिए है, नियंत्रण करने के लिए नहीं। सावन का महीना हमें सिखाता है कि जैसे भगवान शिव ने विष पीकर भी शांति नहीं छोड़ी, वैसे भी हमें घर के तनाव में धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। रिश्ते बहुत कीमती होते हैं, इन्हें बचाने के लिए कभी कभी बड़े उपाय नहीं, छोटे सच्चे कदम ही चाहिए होती हैं। तो इस सावन एक सोमवार से ये उपाय शुरू कीजिए, श्रद्धा से कीजिए, धैर्य से कीजिए और अपने व्यवहार में थोड़ी सी मिठास लाएं। क्योंकि जब मन साफ होता है, शब्द नरम होते हैं और श्रद्धा सच्ची होती है, तब घर में भी शांति धीरे धीरे लौटने लगती है। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।